हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अरवी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज मैं इसे थोड़ी सी अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे अरवी पसंद नहीं है, आप एक बार इस तरह से इस सब्जी को ज़रूर बनाएं। आई एम श्योर कि वो भी उंगलियाँ चाटते हुए रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार होगी और रेसिपी भी बहुत आसान है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और हमेशा की तरह आपको अगर हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नई बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले अरवी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे छील लेना है। जो इसका ऊपर का ये जो कवर है ना, वो हमें हटा देना है। तो मैं इसे छील लूँगी। अरबी को मैंने छील लिया है और अब हमें इसे कट करना है। यहाँ पर आप अरबी को चाहें तो राउंड शेप्स में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ। पहले इसे बीच में टुकड़ा किया और अब मैं इसे कुछ इस तरह से टुकड़ों में कट कर रही हूँ। थोड़े बड़े पीसेस ही रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं रखना है हमें, हल्के से बड़े पीसेस रखेंगे कुछ इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी अरबी को हमें छील कर और इसे हमें कट करके रेडी कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बाकी सभी अरबी को छील कर और इसे मैंने कट भी कर लिया और साथ ही मैंने इसे धो करके साफ़ भी कर लिया है। तो ये हमारा रेडी है। चलिए फटाफट से हम सब्जी को बनाने की बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया हुआ है। इसके साथ ही थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ हैं, 2 हरी मिर्च है और साथ ही में अदरक का टुकड़ा है। तो इसका हमें क्या करना है कि हमें इसे हल्का बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें तो प्याज और अदरक और लहसुन का अलग अलग पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे हल्का रफली चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल बारीक कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे एक साथ ही बारीक कट कर लिया है और ये हमारा रेडी हो चुका है। प्याज, साथ ही में लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, सारी चीज़ें चॉप्ड हो चुकी हैं। हरी मिर्च आप अपने अनुसार ऐड करें फ्रेंड्स, आप जितना तीखा अपनी सब्जी को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्याज रेडी हो जाने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि टमाटर को भी हमें चॉप कर लेना है। जैसा कि मैंने कहा, टमाटर का भी आप प्यूरी बना करके और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल बारीक कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से चॉप होकर के रेडी हो चुका है। मैंने इसे हल्का बारीक ही किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया हुआ था। इस सब्जी में ना टमाटर का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो इसमें टमाटर आप अच्छे से ऐड करें। तो यहाँ पर हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। चलिए फटाफट से हम अपनी अरवी की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। अरवी की सब्ज़ी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया हुआ है, जिसमें मैंने लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें ज़रा सा पचफोरन ऐड कर दिया है और उसे मैंने हल्का सा क्रैकल होने दिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अरवी, जो हमने पहले कट करके रखा हुआ था। इसे हमें डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि अरवी अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच से हल्का हल्का चलाते रहना है ताकि हमारी अरवी जले ना। अरबी जो है वो भुनना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ और नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिला करके और हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसे अच्छे से भूनने में ना लगभग 20 से 25 मिनट हमें लग जाते हैं, क्योंकि हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुनना होता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली जब अरबी शुरुआत के टाइम पर आती है तो उसे पकने में प्रॉब्लम होती है। हमें उसे ना प्रेशर कुकर में डालना होता है, तब वो अच्छी तरह से पकती है। लेकिन अब जैसे अरबी ना थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो अब इसे पकने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कढ़ाई में ना आसानी से भुन जाती है, अच्छे से पक जाती है। लेकिन अगर आपका नहीं पका है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारी अरबी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है, अच्छी तरह से पक गई है कढ़ाई में ही। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे निकाल लेंगे। अरबी को मैंने निकाल लिया और अब सेम उसी कढ़ाई में हम मसालों को भुनेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें ज़रा सा हींग और थोड़ा सा मैंने तेज़पत्ता डालकर इसे क्रैकल कर लिया। और इसके बाद तुरंत ही मैंने इसमें ऐड कर दिया कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जो मैंने शुरुआत में ही अच्छी से चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसे डाल करके ना हमें इसमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी, जो हमने शुरुआत में टोमेटो को चॉप करके बनाया हुआ था। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला करके, और इसे ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे ताकि टमाटर हल्का पक जाए।
टमाटर को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद अब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें सबसे पहले नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इस बात का ध्यान रखिए कि जब अरबी भून रहा था तो उस टाइम पर भी हमने उसमें नमक ऐड किया था। तो इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इस टाइम पर हम इसमें सारे मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच। इसके अलावा 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बस इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसका ढक्कन लगा करके और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाए। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, काफ़ी अच्छे से मसाले भून गए हैं, काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए अरबी जो हमने शुरुआत में भुने थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से मिला करके हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है ताकि अरबी सारे जो फ्लेवर्स हैं मसालों का, इसके अलावा प्याज, टमाटर, इन सभी का फ्लेवर्स अच्छी तरह से ले ले। तो हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अरबी को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है और अरबी जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, सारे फ्लेवर्स इसने अच्छे से ले लिए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर सब्ज़ी की ग्रेवी आप जैसी रखना चाहते हैं अपने अनुसार आप रख सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी या कम ग्रेवी। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रख रही हूँ तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा कम पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे और इसका ढक्कन लगा करके हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि मेरी जो अरबी थी वो कढ़ाई में अच्छे से पक गई, तो इसीलिए मुझे इसे प्रेशर कुकर में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपका नहीं पका है तो आप क्या करें कि जब आप अरबी को मसालों में अच्छे से भून लें, इसके बाद आप उसे प्रेशर कुकर में डाल करके और उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से मिला करके और उसे आप 3 से 4 प्रेशर आने तक अच्छे से पका लें। बस आपकी अरबी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी पका लिया लो टू मीडियम फ्लेम पे। काफ़ी अच्छे से बॉईल आ रहा है और हमारी गर्मा गर्म अरबी की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी गर्मा गर्म अरबी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल, रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।